बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है स्टोइचोमेट्री। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टोइचोमेट्री किसे कहते हैं। Stoichiometry is a quantitative chemistry that deals with the calculations involved in the interconversion of matter during any physical or chemical change। अब देखें जी, आपके पास कोई भी रिएक्टेंट मौजूद है और वो रिएक्टेंट तब्दील हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। अब एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास जी मौजूद है कि आपके पास इतना रिएक्टेंट मौजूद है, तो आपसे वो पूछ रहा है कि आगे प्रोडक्ट कितने बनेगा। तो यानी इसके लिए प्रोडक्ट के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम इस टाइप की कैलकुलेशन यानी ऐसी कैलकुलेशन जिसके अंदर रिएक्ट चीज़ का पता हो दूसरे को मालूम करनी हो, तो उसे हम स्टोइचोमेट्री कहते हैं। तो स्टोइचोमेट्री जो है ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टोइचोमेट्री इसमें वो कहते हैं कि यह हमें इस बारे में बताती है कि रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट कितने बनेंगे, या प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है जो बना हुआ है तो रिएक्टेंट कितना था, इस बारे में हमने बताना होगा। अब हम देखते हैं जी, एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसके लिए। तो एग्ज़ाम्पल में हम ये देखेंगे कि स्टोइचोमेट्री यानी किस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमने कैलकुलेशंस करनी है। अगर देखें जी, हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये दो आपस में रिएक्शन करके बना रही हैं अमोनिया। ठीक है जी। अब ये जो अमोनिया बना है, इसके लिए हमने कैलकुलेशंस करनी है कि अगर हम अमोनिया बना रहे हैं 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं हम, तो इसके लिए हमें इस नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए, हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए, तो यानी इसके लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब देखें जी, बहुत ही आसान तरीके इसको हम निकाल सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब जी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जी। वैसे तो नाइट्रोजन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, लेकिन आमतौर पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है एक की। तो 2 नाइट्रोजन एटम है तो एक की -3, तो 2 एटम की -6 हो जाती है। हाइड्रोजन की वैसे +1 होती है, लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम की +2 हो जाती है। अब अगर देखें तो मैंने जो लिखा था N2 + O2, यह बना रहे जी अमोनिया। अब देखें जी, नाइट्रोजन की O2 नहीं, हाँ H2, ये बना रहे अमोनिया बना रहे जी। अब H2 ये जो +2 है, इसको यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको ला के यहाँ पे लिख लें, इसको ला के यहाँ पे लिख लें, तो ये बन जाएगा 2N2 + 6H2। तो इससे भी जो बन सकते हैं, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल रेशो में N2 + 3H2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा अगर हम जिस वक्त लिखेंगे ये बनेगा अमोनिया NH3। अब देखें जी, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे आप 2 लगा लें। अब इक्वेशन बैलेंस है जी, 3 2 6 हाइड्रोजन एटम है। अब यहाँ पे देखें 2 3 6 हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम। यानी इसके लिए हमने कैलकुलेशंस की कि अगर हमने अमोनिया बनानी है तो हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन होना चाहिए, तो 3 मोल हाइड्रोजन होंगे, तो ये कम्प्लीटली रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया बनाएंगे। यानी इस कैलकुलेशंस तो स्टोइचोमेट्री हमें इसी बारे में बताती है कि अगर हमारे पास एक चीज़ रिएक्टेंट में मौजूद है और उससे हमने प्रोडक्ट बनाना है, तो रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा। अगर प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है तो यह बताएं रिएक्टेंट कितना था। तो स्टोइचोमेट्री के अंदर हम यानी यह टोटल जितनी भी हैं ये कैलकुलेशंस करते हैं। अब अगर स्टोइचोमेट्री के अलावा हम अगर यह तो था स्टोइचोमेट्री, तो स्टोइचोमेट्री में क्वान्टिटेटिव केमिस्ट्री, तो क्वान्टिटेटिव केमिस्ट्री के लिए आपको पता होना चाहिए कि एनालिटिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं जी। एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखें जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो मैंने लिखा, एनालिटिकल केमिस्ट्री की हम डिफिनेशन करते हैं, द क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी